हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और इस टाइम आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो समझने का प्रयास करें। हम आप लोग को बताएंगे कि इतिहास कितने प्रकार के हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होगा प्राचीन काल, दूसरा होगा मध्यकाल और तीसरा होगा आधुनिक काल। प्राचीन काल मतलब होता है जो बीत चुका है, बहुत पुराना जो कहानी है, जो घटना घटी है, उसे हम प्राचीन काल कहते हैं। और मध्यकाल मतलब होगा कि जो प्राचीन काल से आगे जो घटना घटा है उसे हम मध्यकाल कहेंगे। और आधुनिक युग उसे हम कहेंगे जो इस टाइम चल रहा है, उसे हम आधुनिक युग कहेंगे। इसके बारे में तो हम चर्चा करबे करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि इतिहास को जानने के साधन में आप लोगों को कुछ हम ट्रिक बताएंगे, जिससे आप लोग को दिमाग पर जोर न देते हुए हम उस सवाल का और उस प्रश्न का हल हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बोर्ड पर देखते हैं। सबसे पहले समझिए इतिहास। बाबू, इतिहास जानने के साधन को हमने 2 भागों में बांटा है। देखिए समझिए, इतिहास हो गया, इसका बेटवा 2 गो है। एगो को मान लेंगे पुरातत्व, और दूसरा का बेटवा का नौवा है साहित्य। इसे हम साहित्य लिख देते हैं, साहित्य। अब हम इसको जानेंगे कि पुरातत्व का बेटवा कितना है और साहित्य का कितना बेटवा है, यानी बेटवा मतलब लड़कावा। तो देखिए बाबू, इतिहास को 2 बेटा है। पहला का नाम है पुरातत्व, दूसरा का नाम है साहित्य। अब हम पुरातत्व का बेटवा देखेंगे कितना है। तो देखिए बाबू, इनका बेटवा का नाम है अभिलेख, अभिलेख, और दूसरा का नाम है स्मारक, स्मारक, और तीसरा का नाम है सिक्के, सिक्के, और चौथा का नाम है चित्रकला, कला। और एक इसका एक और नाम लेते हैं मुद्रा, मुद्रा। और भी होंगे, ठीक। तो हम इतना ही समझने का प्रयास करेंगे। और देखिए, दूसरा का बेटवा का नाम है साहित्य, और साहित्य का बेटवा का 2 लड़का है। तो एक का नाम है धार्मिक और दूसरा का नाम है गैर धार्मिक। तो पहला का नौवा हम लिख ले पहले, धार्मिक, और दूसरा का नाम है गैर धार्मिक। गैर धार्मिक। तो धार्मिक में क्या होगा बाबू, हम आप लोगों को बता दें। धार्मिक यानी धार्मिक हम अपने देश में और अपने बिहार में और अपने इंडिया में धार्मिक हैं। जैसे इसका लिख देंगे हम ब्राह्मण धर्म, और लिख देंगे जैन धर्म, धर्म, और बौद्ध धर्म, धर्म। बाबू देखो, धार्मिक हमारे बिहार में और हमारे इंडिया में ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हैं, और जैन धर्म को मानने वाले हैं, और बौद्ध धर्म को मानने वाले, ये हमारे ही देश में है। और गैर धार्मिक उसे कहेंगे ये अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जो धर्म है वो हम लोग नहीं मानते हैं। देखिए, गैर धार्मिक होगा कि अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जो परंपरा चलता है उसे हम गैर धार्मिक कहेंगे। ठीक, इसका नाम होगा गैर धार्मिक होगा। पहला का नाम लेंगे यूनानी, और दूसरा का नाम होगा चीन, और तीसरा का नाम होगा अरबी, अरबी। बाबू देख लो, यूनानी अपने देश में नहीं है, चीन नहीं है, और अरबी नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे? गैर धार्मिक कहेंगे। और धार्मिक में होगा ब्राह्मण धर्म को मानते हैं कुछ लोग जैन धर्म को मानते हैं, कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं।
ये हमारे ही देश में और हमारे ही कल्चर में परंपरा चलती आ रही है और चलता रहा है। ठीक, ये तो आप लोग को समझ में आया। अब आप लोग को हम बता दें पुरातत्व। देखो बाबू, पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पूरा मतलब पुराना, यहाँ लिख देते हैं बाबू। पुरातत्व, पुरातत्व का मतलब हो जाएगा पुराना, तत्व मतलब औजार प्लस औजार, यानी जो जब प्राचीन काल में खुदाई हुआ तो कुछ तत्व मिले, कुछ औजार मिले, जैसे मन के, चांदी, तांबा और बहुत तरह तरह की बात चीज़ मिले हैं। वो आप लोग को अगले वाले वीडियो में हम समझाएंगे विस्तार रूप से, जिसे हम क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व कहते हैं अभिलेख। अभिलेख उसे कहते हैं जैसे प्राचीन काल में, इस टाइम तो हम लोग कॉपी कलम पे, कॉपी पे आता है, कॉपी पे पेज पर लिखते हैं। उस टाइम ये चीज़ नहीं था। इस टाइम तो बहुत विकास हो गया कि हमारे पास कलम है, कॉपी है। उस टाइम कॉपी कलम नहीं था, जिसे लोग किस पर लिखते थे? पत्थर पर लिखते थे और कपड़े पर लिखते थे, ठीक, और पत्ते पर लिखते थे, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। जो लिखा जाता था पत्थर पे उसे अभिलेख कहते हैं। और स्मारक, स्मारक मतलब होता है भवन। प्राचीन काल में कैसे भवन लोग बनाते थे, और देखिए इस टाइम आधुनिक युग में जिस तरह का घर है, उससे पहले प्राचीन काल में लोग रह चुके हैं। शौचालय था पहले, और नहाने के लिए घर था, अनाज रखने के लिए घर था। आप जो गंदी पानी था उसे नाला बनाया गया था निकालने के लिए, दूसरे क्षेत्र में जाकर गंदा पानी जाकर गिर जाए, जिससे हम लोगों को सुरक्षित और साफ सफाई का ध्यान बहुत तरह से अच्छी तरह से रखा जाता था। ठीक, इसे जिसे हम स्मारक कहते हैं। ठीक, स्मारक 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल का घर प्राचीन काल में भी था। ठीक, अब हम जानेंगे सिक्के। सिक्के देखो बाबू, सिक्के का मतलब होता है प्राचीन काल में लोग मार कर, पीट कर, तान कर उसे सिक्के को ढाला जाता था। और प्राचीन काल में सिक्के बहुत अच्छे थे। ठीक, और हम आप लोग बता दें, प्राचीन काल में चित्रकला का भी बहुत ज्ञान था। इस टाइम तो कुछ लोग चित्रकला हम लोग देखते हैं बर्तन पे, चाहे दीवाले पे, ये प्राचीन काल में बहुत साल पहले लोग बना चुके हैं। ठीक, जिसे हम चित्रकला कहते हैं। अब मुद्रा में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसे मुद्रा कहते हैं। अब ब्राह्मण धर्म जो इस टाइम हम लोग मानते हैं भगवान को, शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को, ऐसा ब्राह्मण धर्म में आएगा। और जैन धर्म को हम बारे में अगले वाले वीडियो में बताएंगे, और बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। और अगले वाले वीडियो में गैर धार्मिक और यूनानी और चीन अरबी के बारे में बताएंगे। अभी तक यही था। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।